भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री हरीश चंद्र पांडे जी ने 40 वर्ष से पार्टी की सेवा की है। क्या पार्टी उनको टिकट विधायक पद के लिए दे पाएगी? पांडे जी, आचार संहिता लगने वाली है और मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, मोबाइलों में सब में देख रहे हैं कि दोपहर के बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना है निर्वाचन आयोग अपना काम करती है और मुझे तो ये लगता है कि आचार संहिता आज जो लगने जा रही है, ये तो एक सप्ताह से चर्चा चल रही थी कि शीघ्र ही आचार संहिता लगेगी, क्योंकि उधर इस समय कोरोना का भी धीरे धीरे प्रकोप बढ़ रहा है और मैं तो चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसमें सारी जो सरकारी मशीनरी है, इसमें सारा जो प्रशासन है इन्वॉल्व रहता है, तो आचार संहिता को वास्तव में लगा देना चाहिए। और आचार संहिता के बाद जो निर्वाचन आयोग है, जो हमारी चुनाव की प्रोसेस होती है, जिसमें नामांकन है, नाम वापसी है, मतदान है, फिर मतदान के बाद चुनाव की घोषणा है, ये सारा जो है मैं समझता हूँ 2 महीने का समय इसमें भी लगता है। तो ये आचार संहिता जो लग रही है, ये एक कानूनी प्रक्रिया है, एक चुनाव की प्रक्रिया है, एक संविधान की प्रक्रिया है और इसमें मैं क्या कहूँ, ये अच्छी बात है। यदि बात की जाए, अभी देखिए जो टिकट बंटवारे को लेकर बात की जाए तो अभी टिकट बंटवारा चल रहा है, वहाँ पर अभी नाम गए हैं, आपका भी नाम पहुँचा है। तो क्या आपके संग, जैसे कल मैंने देखा था कि वहाँ पर जो सिख लोगों की जो आए थे, गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन मनाया गया, तो वहाँ किस तरह आपके साथ जो वहाँ पर लोग मिल रहे थे और कैसा आपके वहाँ व्यवहार देख के लोग गले मिल रहे थे और इतना हजूम आपके साथ था, तो इसका कारण क्या है? आगामी विधानसभा में चुनाव में यदि आपको टिकट मिलता है तो आपकी तो एक तरफा जीत होने की संभावना है। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, चाहे जैन समाज का कार्यक्रम हो, आर्य समाज का कार्यक्रम हो, सिख समाज का कार्यक्रम हो, मेरी एक बचपन से हॉबी रहती है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ। बचपन से मैं शाखा में गया, मैं लगभग 15 वर्ष की आयु में शाखा में गया था। तब से मेरे मन में एक विचार आया, डॉक्टर जो हेडगेवार जी ने, जो डॉक्टर थे हमारे, 1925 में संघ की स्थापना की। तो बार बार जो हम संघ के कार्यक्रमों में गए तो हमें एक बात बताई गई कि इस भारतवर्ष में जो हमारा एक सनातन धर्म है, जो हमारा एक हिंदुत्व है, इस भारत माता की रक्षा के लिए, भारत माता की जय जयकार करने के लिए हमको अपने जितने भी समाज हैं, जो भले ही हमारी भाषा, जैसे भारतवर्ष में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे हमारी कई भाषाएं हैं, गुजराती भाषा है, तमिल भाषा है, पंजाबी भाषा है, लेकिन इतनी कुमाऊनी भाषा है, गढ़वाली भाषा है। भारतवर्ष में हिंदू होने के बाद भी भाषाओं के द्वारा, धर्म के द्वारा विभिन्न, जैसे एक फूल होता है, एक गुलदस्ता होता है, उसमें तरह तरह के फूल होते हैं, लेकिन उस गुलदस्ते में वो सारे फूल अगर रखे जाएं तो गुलदस्ता बहुत सुंदर लगता है। उसी प्रकार सारे धर्मों को जोड़कर अगर हम हमारा मूल धर्म क्या है? मूल धर्म है भारत की रक्षा, भारत माता की जय करना और भारत को वैभवशाली राष्ट्र बनाना, पूरे विश्व में भारत को गुरु बनाना, विश्व गुरु बनाना। ये हमारा नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, ये हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संकल्प है, यही हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का संकल्प था। इसलिए मैं कल वहाँ पर गया अपने नगर कीर्तन में, मुझे लोग मिले, बड़ा अच्छा लगा। मेन मुद्दे की बात की जाए तो इस समय आपके जो पहले ही से आपने आरएसएस से जुड़े हुए हैं और सारे प्रोग्राम में जाते हैं और सारे आरएसएस के लोग भी आपके यहाँ आते हैं, तो ये आरएसएस की ही सरकार मानी जाती है, तो किस तरह हम विश्वास करें कि आप सफल होंगे टिकट लाने में? देखिए, आरएसएस कोई टिकट नहीं देता, आरएसएस की कोई सरकार नहीं होती। ये गलत लोग जो है पब्लिक में संघ को, आरएसएस को ये कहता कि भाई भारतीय जनता पार्टी यानी आरएसएस, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक दल है, संघ के द्वारा, जैसे राम जन्मभूमि
एक संकल्प था संघ का, आरएसएस का, कि राम जन्मभूमि, राम मंदिर बनना चाहिए। लेकिन उसमें जो बाधाएं आई, उन बाधाओं को दूर करने के लिए हमें राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है, कानून की आवश्यकता होती है, संविधान की आवश्यकता होती है। तो उस समय हमें भारतीय जनता पार्टी को आगे किया और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें मदद करी। धारा जो कश्मीर है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे जनसंघ में थे, यानी आरएसएस में रहे। लेकिन उनमें जब संघ ने ये स्वीकारा कि एक देश में दो कानून, दो संविधान, दो नियम, एक ही देश में दो दो व्यवस्थाएं कैसे होंगी, ये संघ का मानना था। लेकिन उसको संघ ने पूरा करने के लिए जनसंघ की स्थापना की, यानी राजनीतिक दल की स्थापना की, और राजनीतिक दल के माध्यम से 370 हटाने का प्रयास किया गया। तब से आज तक 1952 से लगातार राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक दलों, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस कार्य को करके दिखाया। यानी कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी यानी राजनीतिक दल हमारा एक रास्ता है कार्य को पूरा करने के लिए। जिस तरह यदि आपका 40 साल से भारतीय जनता पार्टी से रहा हुआ है और उसके पदाधिकारी भी रहे हैं, यदि क्या उम्मीद करेंगे आप, ये जो आपने संघर्ष किया पार्टी के लिए, जो टिकट बंटवारा हो रहा है 2022 में? मैं एक कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का 1990 में नगर अध्यक्ष था। मैंने 20 लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। मैंने 20 लोगों को भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से अवगत कराया, और उनको आज वो बहुत से, कोई प्रदेश में है, कोई बड़े बड़े विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे द्वारा लाए हुए लोग बड़े अच्छे पदों पर भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। अब मेरा मानना यह है, मैं यही कहना चाहता हूँ, 41 वर्ष से अगर मैंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा करी है सिपाही के रूप में, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हल्द्वानी विधानसभा से मुझे टिकट देना चाहिए। क्योंकि मुझे टिकट अब कब देगी, क्योंकि मेरी भी ये अवस्था हो गई है 65 वर्ष की। मैं इस समय तो पूरा लड़ने के लिए तैयार हूँ, मेरे शरीर से भी ठीक हूँ, और मेरी शारीरिक क्षमता भी है, बौद्धिक क्षमता भी है, आर्थिक क्षमता भी है, सामाजिक क्षमता भी है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार मुझे टिकट देना चाहिए, और मैं जानता हूँ अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो मैं भारी मतों से विजयी होऊंगा। यदि बात की जाए आपके जो जनता का समर्थन है, जो आपके साथ जो 10,000 वोट जो पड़ते हैं, जो समर्थन के, जो पार्टी को नहीं जानते हैं, वो आपको जानते हैं, या दूसरे प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा उसको जानते हैं, तो वो उसकी क्या बात आप कहना चाहते हैं? कैसे आपने इतना समर्थन जुटाया? मेरा समर्थन इसलिए जुटा हुआ है, मैं जब मैं समझता हूँ 1990 में जब मैं नगर अध्यक्ष हुआ, तो मेरा एक व्यवसाय था, कोल्ड ड्रिंक का की एजेंसी थी, डबल रोटी ब्रेड का था, जनरल स्टोर था, परचून की दुकान, एक सीमित कार्य था। लेकिन मेरे को जब एक जिम्मेदारी दी पार्षद और भारतीय जनता पार्टी की, मैंने सब काम बंद कर दिए। मैंने कहा भाई मुझे सेवा करनी है, तो मैंने अपना व्यवसाय को बंद कर दिया, व्यापार बंद कर दिया। उसके बाद मैंने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की एजेंसी ली और मैं निकल पड़ा, और मैं पूरे हल्द्वानी में निकल पड़ा। तो धीरे धीरे हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते, पार्षद के नाते और LIC का मेरा व्यवसाय, ये तीनों का ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ। मेरे पास आज भी हल्द्वानी में कम से कम 2000 ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ मैं रोज़ उठता हूँ, बैठता हूँ, और 2000 परिवारों में तो मैं LIC का भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी दे चुका हूँ। और जब मैंने जिस परिवार में भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी दी है, वहाँ मैं ब्रेकफास्ट भी करता हूँ, मैं लंच भी करता हूँ, मैं डिनर भी करता हूँ, मैं सुख में भी जाता हूँ, मैं दुख में भी जाता हूँ। तो वो 10,000 तो वोट हो ही गए। तो सीधे सीधे जो है 10-15 हज़ार वोट तो मेरे व्यक्तिगत व्यक्तित्व को देखकर, मेरी व्यक्तिगत संबंधों को देखकर, मेरा पिछले 40 साल का उठना बैठना है हल्द्वानी शहर में, इसका मुझे लाभ मिलेगा। धन्यवाद।